नमस्कार। बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आज जिस किताब के साथ उपस्थित हूँ वह है नए भारत की नींव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर लिखी हुई किताब। शिक्षा कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए, शिक्षा किसी भी समाज के लिए कितनी ज़रूरी है, शिक्षा किसी भी देश, राज्य, जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए भी कितनी ज़रूरी है। भारतीयों से ज़्यादा इसका एहसास दूसरे देश के लोगों को कम होगा। कहा जाता है कि भारतीय दर्शन जहाँ से पाश्चात्य दर्शन खत्म होता है वहाँ से शुरू होता है। हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत काल, रामायण काल, त्रेता, द्वापर, हर युग में शिक्षक का जो आदर, शिक्षक का जो आदर्श और हमारी शिक्षा परंपरा में आश्रमों की जो भूमिका थी, आधुनिक दौर में विश्वविद्यालय या रिहायशी परिसर वाले विद्यालय उन्हीं का एक रूप। पर क्या शिक्षा का स्तर भी उसी अनुपात और उसी रूप में ऊपर बढ़ा? शायद नहीं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ज़रूरत नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने महसूस की और पूरे देश के लिए एक विचार कायम करने की कोशिश की। इस पुस्तक के लेखक इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। दुनिया के तमाम देशों में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विषयों का अध्ययन किया, MBA किया और इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने डिग्री हासिल की। सुभाष चंद्र बोस शैक्षिक समूह के अध्यक्ष हैं। जाहिर है उनका पक्ष वह सरकार के शिक्षा नीति के समर्थन में यह पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में भारत में शिक्षा पद्धति का विकास कैसे हुआ, भारत की शिक्षा नीति को लेकर वर्तमान सरकार की सोच क्या है, इस नीति के अंदर क्या है और अगर इसे लागू किया गया तो इसके परिणाम कितने अच्छे होंगे इस देश के लिए, इसकी भी चर्चा है। यह पुस्तक इस बात को भी बताती है कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा नीति पर जो बल नहीं दिया गया उसके चलते हमारी शिक्षा रोजगार परक प्रोफेशनल शिक्षा की जगह हमारे यहाँ डिग्री पर जोर दिया जाने लगा। पुस्तक में बहुत सारे मंत्रियों, बड़े लोगों, नेताओं के शुभकामना संदेश हैं और पुस्तक यह बताती है कि 80-90 के दशक में जो शिक्षा नीति थी वो बहुत बोर थी, केवल डिग्री देने पर केंद्रित थी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति जिस विधा में पारंगत हो, जिस बच्चे की रुचि जिस विधा में हो, वह जो पढ़ना चाहता है उसके लिए एक आदर्श माहौल मुहैया हो। पुस्तक ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम के शब्द से शुरू होती है और इसका अंत दूसरे इस विषय पर होता है कि यह नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की नींव साबित होगी। इस पुस्तक को प्रभात प्रकाशन ने छापा है। इसका मूल्य 450 रुपये है और 225 पृष्ठों की यह पुस्तक अपने आप में कई महत्वपूर्ण अध्यायों में बटी है। जिन लोगों को भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के बारे में जानने की रुचि है, खासकर अकादमिक से जुड़े लोग, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, शोधार्थी, पत्रकार या आलोचक, वे इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इस पुस्तक में वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जब हम भारत की शिक्षा पद्धति की बात करते हैं तो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली का विशद विवेचन भी होता तो यह पुस्तक ज़्यादा उपयोगी होती। वैदिक काल में या महाभारत काल में या रामायण काल में मुनि वशिष्ठ के साथ, मुनि विश्वामित्र के साथ, व्यास के आश्रम में, द्रोणाचार्य के आश्रम में किस तरह से कौरवों, पांडवों या रघुवंश
के राजकुमारों ने सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा का अध्ययन किया। यह बात आज की पीढ़ी के लिए नई तो हो सकती है, लेकिन प्रेरणास्पद भी हो सकती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र पे, खासकर दर्शन, संस्कृति, सभ्यता के क्षेत्र पर लिखी जाने वाली किताबों में हमें अपनी प्राचीन बातों का उल्लेख भी तार्किक ढंग से करना चाहिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आएगा। कल ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। अगर आप पाठक हैं तो आपके विचार हमें उत्साहित करेंगे। धन्यवाद।